नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः पूर्वांचल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण का तात्पर्य होता है कि किसी न किसी रूप में एक समूह के सदस्यों का आपस में संबंध होना। तो इसमें 4 या 5 जिस भी प्रकार से विकल्प दिया होगा, तो एक को छोड़ करके बाकी सब में किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ संबंध होगा, जबकि एक उससे अलग होगा। तो हमको इसमें उसी को छांटना होता है कि अन्य से अलग क्यों है, किन आधारों पर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। अब इसमें हमको देखना है, सब खाद्य फसलें हैं, ये तो हम जानते हैं खाद्य फसलें सब हैं, लेकिन विषम कौन है। तो ये जो गेहूं है यह रबी की फसल में आती है, याद रखिएगा, रबी की फसल में आती है। अर्थात इसकी खेती ठंडियों के दिन में नवंबर दिसंबर में की जाती है, जबकि अन्य सब ग्रीष्मकालीन फसल हैं और इनकी खेती जून और जुलाई में की जाती है। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा गेहूं अलग हो गया, यह रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, तोता, चील, कबूतर, मैना। तो तोता भी शाकाहारी होता है, यह भी शाकाहारी होता है, मैना भी शाकाहारी होता है। अर्थात यह लोग मांस नहीं खाते, जबकि चील जो है यह मांसाहारी होता है। तो हमारा उत्तर चील हो जाएगा कि चील सबसे अलग है। याद रखिएगा, जिस भी प्रकार के प्रश्न देगा हमको थोड़ा सा उसमें तर्क लगाना होता है कि यह अलग है तो कैसे है। अब आप देख रहे हैं पक्षियां तो सब हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है। तो सबसे ज़्यादा अंतर जो दिखे उसी को हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर किस में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनार, काजू, बादाम, अखरोट। तो अनार, काजू, बादाम, अखरोट ये सब जो है कड़े फल हैं, लेकिन ये अनार जो है ये कैसा फल है, रसदार फल है। तो इस प्रकार से हम अंतर निकाल लेंगे कि अनार रसदार फल है और अन्य सभी कठोर फल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, जुलाई भी 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का महीना होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है। अब इसको देखते ही हम समझ गए होंगे कि ये विषम कैसे है या भिन्न कैसे है। तो हमारा सितंबर क्या हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा। तो हमारा उत्तर सितंबर हो जाएगा, क्योंकि और सभी 31 के महीने हैं और यह 30 का महीना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ANFE। अब ANFE याद रखिएगा, ANFE कभी कभी दे देगा आपको ABCD, 4 विकल्प दे दिया। इसमें विषम कौन है, तो हम ये देख रहे हैं ये सब व्यंजन है, जबकि ये क्या है, वावेल है या स्वर है। इस प्रकार से हम छांट लेंगे। लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि यहाँ हम देख रहे हैं 2 स्वर दिख रहा है और 2 व्यंजन दिख रहा है, अर्थात 2 वावेल और 2 कॉन्सोनेंट्स दिख रहा है। अब इसमें हमको विषम छांटना है। अब हम देखेंगे और इसमें क्या सटीक जानकारी है। हम देख रहे हैं ए में भी 3 लाइनें हैं, एन में भी 3 लाइनें हैं और एफ में भी 3 लाइनें हैं, लेकिन ई में कितने लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। इस प्रकार से ई हमारा अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न 527, 639,
527, 639, 246, 356, इसमें कौन सा विषम है? तो याद रखिएगा, जब भी अंक देगा तो अंक देगा उसमें आपस में गुणा भाग जोड़ घटाना करेगा, या कभी कभी क्या करता है इन तीनों को आपस में जोड़ देगा। जोड़ने पर सभी के अंक एक समान आएंगे, जबकि किसी एक का अंक का मान अलग आएगा, या कभी कभी किसी अंक को दोहरा देगा, अब किसी एक में अंक को नहीं दोहराएगा, लेकिन उसके पहले आपको बहुत अच्छे समझ लेना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 5 2 लिखा है, अर्थात ये 7 तो ये 7 लिख दिया, यहाँ 6 3 9 तो यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 4 2 6 यहाँ 6 कर दिया, यहाँ 5 3 8 यहाँ 6 कर दिया। तो ये प्रक्रिया ये तीनों तो अनुसरण कर रहा है, लेकिन ये हमारा गलत हो गया, तो 356 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। 117, 39, 198, 66, 164, 41, 213, 71। अब हम देख रहे हैं 39 तियाँ सीधा दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 39 तियाँ 117, 66 तियाँ 198। अब 66 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, तो हम 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 60 में हम केवल 6 का पढ़ेंगे, तो 6 त्रिक 18, अर्थात 180 और 6 त्रिक 18, तो 180 18 198, अर्थात इसमें भी 3 का गुणा कर दिया, इसमें भी 3 का गुणा कर दिया। यहाँ हम देख रहे हैं 41 चौका, यहाँ भी 7 त्रिक 21 210, एक तिहाई 3, यहाँ भी 3 का गुणा कर दिया। इसमें 3 का गुणा किया तो ये हो गया, इसमें 3 का गुणा किया तो ये हो गया, इसमें 3 का किया तो ये हो गया, लेकिन इसमें किसका गुणा कर दिया है? 4 गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 164 और 41 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सांप, छिपकली, मगर, पेंगुइन। सांप, छिपकली, मगर, पेंगुइन। ये जो पेंगुइन दिया है, ये पेंगुइन पक्षी है, याद रखिएगा। पेंगुइन क्या है? पक्षी है। और सांप, छिपकली, मगर, ये तीनों सरीसृप वर्ग में आते हैं, याद रखिएगा। आगे यदि किसी अन्य प्रकार से प्रश्न पूछे तो भी हम इसको कैसे हल करेंगे? सरीसृप में वो जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जो पेट के बल चलते हों। तो मगर भी पेट के बल चलता है, छिपकली भी पेट के बल चलती है, और सांप भी यह सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसमें पेंगुइन क्या है? यह पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे। आत्मीयता, आसक्ति। आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता। आसक्ति का मतलब होता है किसी के प्रति आकर्षित होना या लगाव होना। आत्मीयता यह भी है किसी के प्रति मित्रवत व्यवहार रखना या किसी से लगाव रखना। और फिर मित्रता तो आप समझते ही हैं। तो यह तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि शत्रुता क्या हो गया? विलोम हो गया। ठीक, शत्रुता क्या हो गया? इन सबके अगर अपेक्षा देखा जाए, तुलना किया जाए, तो क्या हो गया? विलोम हो गया, अर्थात यह अलग हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शत्रुता। ध्रुवी भालू, पेंगुइन, सील, बाघ। अभी इसके पहले तो हम लोगों ने पेंगुइन को अलग कर दिया था, लेकिन अब यहाँ देखना इस प्रकार से प्रश्न है। अब इसको हम कैसे अलग करेंगे? हम देख रहे हैं ध्रुवी भालू, ये ध्रुवीय प्रदेशों में, अर्थात दोनों ध्रुवीय प्रदेशों में, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, वहाँ क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी होती है, और वहाँ क्या पाई जाती है? बहुत छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसे टुंड्रा या और टैगा
टुंड्रा और टैगा, अर्थात दो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये पाई जाती हैं और वहाँ हमेशा क्या होता है, बर्फ जमा होता है, मौसम बहुत ठंडा होता है। तो ये जो तीनों हैं, ध्रुवी भालू, सील और पेंगुइन, ये ध्रुवीय प्रदेशों में मिलते हैं या ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, ठीक। जबकि बाघ की वह विशेषता नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाघ अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी। तो सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा। अब ये बीमारियां चारों हैं, अब इसमें अलग कौन है, तो हम देखेंगे जो इन्फ्लुएंजा है यह वायरस जनित बीमारी है, ठीक, वायरस जनित बीमारी है, अर्थात विषाणुओं से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन अन्य तीनों जो बीमारियां हैं वो हम देखेंगे ये विटामिन से संबंधित बीमारियां, ठीक, ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं और यह विषाणु जनित रोग है। अब हम देखेंगे जो सूखा रोग है यह विटामिन डी किसी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो बच्चों में तो सूखा रोग होता है, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है बच्चों में उसको सूखा रोग बोलते हैं। इससे क्या होती हैं, हड्डियां में अस्थि मृदुता, याद रखिएगा परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आएगा, अस्थि मृदुता, अस्थि मृदुता या हड्डियों का कमजोर होना, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है परीक्षाओं में कभी कभी। इसका मतलब होता है हड्डियां लचीली होना या कमजोर होना, किसी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी होता है। तो बच्चों में क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं, जबकि इसे वयस्कों में ऑस्टियोमाइलिया, जबकि वयस्कों में इसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोमाइलिया कहते हैं, जबकि बच्चों में क्या कहते हैं, इसे सूखा रोग कहते हैं और किसी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। जबकि रतौंधी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग में क्या होता है, जैसे मसूड़े फूल जाना या दांतों में कमी आना, दांत से खून आना, ये किसकी पहचान है, स्कर्वी रोग की पहचान है, किस कमी से, विटामिन सी की, और इसकी पूर्ति खट्टे पदार्थों से की जा सकती है। और रतौंधी में शाम के समय या जब सूर्यास्त होता है तो हल्का सा कम दिखाई देता है, किसी कमी कारण, विटामिन ए की कमी कारण, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, NQTW, अब इसमें हम देखेंगे कौन विषम है, ये इसको हम कैसे पता करेंगे कौन विषम है। तो सबसे पहले हम उनके स्थानों को पता करेंगे कि उनके क्रम नंबर क्या हैं। तो हम जानते हैं n का मान होता है 14, Q का 17, T का 20, W का 23, W का 23, Z का 26, C का 3, F का 6, P का 16, S का 19, V का 22, Z का 26, B का 2, E का 5, H का 8, K का 11। अब हम देखेंगे यहाँ 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23, अर्थात कितने का अंतर दिखा रहा है, 3, 3 का अंतर दिखा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 23, 3, 26, तो 26 के बाद फिर हम A पर आ जाएंगे, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, अर्थात कितने का अंतर है, 3, 3 का अंतर यहाँ भी हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे 16, 3, 19, 3, 22 और 4, 26, 16, 22, 4, 26, यहाँ कितने का अंतर हो गया, 4 का अंतर हो गया। यहाँ 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, यहाँ भी 3, 3 का अंतर है। तो और सब में 3, 3 का अंतर है, लेकिन इसमें कितने का अंतर है, यहाँ
यहाँ तो 3 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर था, लेकिन यहाँ कितने का अंतर कर दिया, 4 का अंतर कर दिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा PSVZ। अगला प्रश्न देखेंगे, XTCG NJMQ EAUZ SOHL। अब हम देखेंगे इसमें क्या कमी कर रहा है। याद रखिएगा, जब भी आप ए से लेकर के जेड तक यदि आपको मान पता है तो आप किसी भी प्रश्न को अक्सर करके 25% प्रश्न आपके वर्णमाला पर आधारित पूछे जाते हैं, और वर्णमाला के अंकों को आपको जो मान होता है उसका वो पता होना चाहिए। जैसे ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4। इसको हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि हमेशा जो कुछ आधार होते हैं जिस पर अधिकतम प्रश्न निर्भर करते हैं, उन चीज़ों को आप पहले सीख लीजिए। जब उन चीज़ों को आप सीख लेंगे तो आगे आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक, और आप अपने समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो जल्दी पढ़ने का मतलब कुछ नहीं निकलता है। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन बहुत आराम से पढ़िए, जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए, अर्थात उसको समझते हुए पढ़िए। यह ऐसे था तो क्यों था, ऐसे हुआ तो क्यों हुआ। जब इस तरह से आप एक बार पढ़ेंगे तो मेरे मित्र, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप एक बार चेक करके देखिए। आप 1 घंटा का मतलब 45 मिनट ही पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। जिस टॉपिक्स को उठाइए उस टॉपिक्स को थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से समझते हुए पढ़िए। फिर आपका वो पूरा हो जाएगा, फिर आपको उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सेम प्रश्न वैसे ही यहाँ है। अगर हमको मान पता है तो हमको देखते ही पता चल गया कि C का X अर्थात क्या दिया है, विलोम दिया है। विलोम में क्या होता है, 2 वर्णों का योग 27 होना चाहिए, अर्थात जिसका हमको विलोम निकालना है उन दोनों का योग 27 होना चाहिए। जैसे Z का मान होता है 26 और A का मान होता है 1, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 27 हो गया, अर्थात Z का क्या हो गया, A, Z का विलोम A। इसी तरह से B का मान 2, Y का मान 25, तो B का Y। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका विलोम ये, इसका विलोम ये, अर्थात पहले से तीसरे और दूसरे से चौथे का विलोम कर दिया। फिर देखिए N का मान 14, M का मान 13, ये भी विलोम हो गया। फिर देखेंगे J का 10, Q का 17, ये भी विलोम हो गया। यहाँ देखेंगे A का U और A का Z। EAUZ, तो E का मान 5 और U का मान 21। फिर हम देखेंगे यहाँ यस का मान 19 और H का मान 8, O का मान 15, L का मान 12, तो 12 और 15, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, अर्थात सभी क्या दिया गया है, सभी उल्टा कर दिया गया है प्रत्येक तीसरे से। जबकि इसमें क्या कर दिया गया है, यहाँ देखिए 21 और 5, यहाँ क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, अर्थात ई का होना चाहिए क्या, वी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, यू कर दिया है। यहाँ क्या होना चाहिए था, वी होना चाहिए था। तो हमारा क्या हो जाएगा, EAUZ हमारा उत्तर हो जाएगा, EAUZ। अगला प्रश्न देखेंगे, EDC MLK NPR XWB। तो यहाँ देखेंगे हम 4, 5, 4, 3, 13, 12, 11, 14, 16, 18, 24, 23, 22। सीधा सीधा आपको दिख रहा है। अगर आपको मान पता नहीं है, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आप या तो छोड़ देंगे परीक्षा में, या तो लगाएंगे भी तो बहुत अधिक समय में लगाएंगे। इसलिए आप पहले मान को याद कर लीजिए,
मानेंगे नहीं। 1 घंटा अगर आप सोच लें तो 1 घंटे के अंदर ए से लेकर के जेड तक आप मन में सोचिए। कभी भी यदि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो यदि आप 1 घंटे मान लीजिए या 60 मिनट किताब से पढ़ते हैं या कॉपी से पढ़ते हैं, तो आप 120 मिनट अर्थात 2 घंटे जब आप खाली रहते हैं, इसके बारे में चिंतन कीजिए कि हमने क्या पढ़ा, वह क्या था, या हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। अर्थात आँखों से देखने और कानों से सुनने से ज़्यादा है कि आप उस पर शोध कीजिए। चाहे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं या कोई जीएस ही पढ़ रहे हैं, आप उस पर शोध कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए। फिर आपको यदि एक बार याद हो गया तो फिर ज़िंदगी में हमेशा कभी भूलेगा नहीं हो। यह होती है अच्छी पढ़ाई, कि आपको पढ़ने से ज़्यादा या आँख से देखने और कान से सुनने से ज़्यादा है कि आप उस पर चिंतन करें। ये अच्छी पढ़ाई की नीति है। अब देखिए, तो यहाँ 14, तो यहाँ एक एक क्या कर दिया है, एक एक माइनस किया, 24, 23, 22, 13, 12, 11, 4, 5, 4, 3। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, यहाँ +2 कर दिया, +2 कर दिया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, NPR हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ 9 और यहाँ 72 कर दिया। तो 9 में अगर हम 8 का गुणा कर दें, 9 × 8 तो कितना हो जाएगा, 72। उसी तरह से 8 × 7, अर्थात ये जितना है इसी से एक कम। तो 9 था, 8 का गुणा कर दिया गया। यहाँ 8 है, 7 का गुणा कर दिया गया, तो 8 × 7 = 56। यहाँ देखेंगे हम, अब 11 है तो यहाँ हमको 10 का गुणा करना चाहिए। तो कितना होगा, 11 दहाई में 110, लेकिन दिया कितना है, 115। यहाँ 10 है, इसमें हम कितने गुणा करेंगे, क्योंकि इससे एक कम का करना है, तो 90। अर्थात आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या हो गया, जहाँ 110 होना चाहिए वहाँ 115 हो गया। ठीक, तो हमारा ये विकल्प गलत है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।